प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड के हमारे जो स्टूडेंट थे उनका फिजिक्स पेपर कल हुआ है और मैं पेपर होने के एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें आपको वीडियो में हमने बताया था कि बेटा कुछ हम टिप्स आपको दे रहे हैं कि इस चैप्टर से इस चीज़ को पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आएगा। और आपने वीडियो सुना भी है और आपने देखा कि जो मैंने जिस चैप्टर से बताया था वो वैसे ही उसी चैप्टर से आया हुआ है। और पेपर जो मैंने सीबीएसई बोर्ड का देखा, आप क्लास में पढ़े हो, हमारे वॉरियर बैच के बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, आप क्लास में पढ़े हो और आप जानते हो कि पूरे सेशन आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक ही तरीके से, एक ही लेवल से और बड़े पेशेंस से और बड़े तरीके से पढ़ाया गया। उसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत डीप पढ़ाया गया, बाद में आपको जल्दी जल्दी पढ़ाकर सिलेबस कंप्लीट किया गया, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। दूसरी चीज़, आपका जो सिलेबस था बोर्ड का, उसका कम से कम 3 टाइम्स मैंने पढ़ाया है और काफ़ी डिटेल और डीप पढ़ाया है। और हमें मैं क्लास में कहता भी था आपको कि नोट से बाहर सीबीएसई का पेपर नहीं आएगा और रियल में लगभग सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको वीडियो में बताया था लगभग वैसे ही आए हैं। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो वेरी सिंपल हैं। मैं देख रहा हूं मेरे सामने पेपर है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें मैं देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ए पार्ट है, बी पार्ट है, वह 2008 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। वो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड में हर साल देख रहा हूं कि एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के डाल दे रहे हैं। तो 24 का बी क्वेश्चन ये जेई 2008 का एडवांस का क्वेश्चन है। ये तो हमको लगता है कि ज्यादा बच्चों का वो गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि गास थ्योरम से आप पढ़ लीजिएगा, जो 3 एप्लीकेशन है उसमें से एक आएगा, निश्चित रूप से आया। और ये जो कंडीशन फॉर बैलेंस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क क्वेश्चन है, ये नेटवर्क क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में खुद क्वेश्चन कराए थे और इस तरह के तमाम क्वेश्चन करने की आपको प्रैक्टिस भी किया था कि आप कर लेंगे। बाकी पेपर बहुत सिंपल आए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये भी मैंने क्लास में बताया था कि इस तरह का ग्राफ आता है तो वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे और डेली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ये सब मेरे बच्चे कर भी लिए हैं, फोन करके तमाम बच्चों ने बताया भी है कि उनका पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत खुश थे वो। और बाकी भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, इसका वेक्टर फॉर्म में बताया था कि यदि वोल्टेज दिया हो तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी दिया है तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे। इस पर फार्मूला बताने के बाद कई क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कराए हैं, उस पर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। बाकी पेपर आपका बहुत अच्छा और सिंपल आया है। बच्चों ने जो रिस्पांस दिया है वो अच्छा दिया है। बस एक क्वेश्चन को थोड़ा सा, वही लाइट वाला क्वेश्चन जो जेई एडवांस का है, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया है, पर कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के आप 2 साल पढ़े हैं स्टार में और मैंने आपको पढ़ाया भी है और हमें विश्वास भी है आप इस चीज़ को खुद जानते हो कि स्टार में जितने भी टीचर्स हैं, स्टार का जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के साथ कितना लगा रहता है। मैनेजमेंट बच्चों के अभिभावक के रूप में कितने प्यार से बच्चों को हैंडल करता है। स्टार की डिसिप्लिन भी आपने देखी होगी। तो मैं एक चीज़ जरूर आपसे कहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद यदि आपसे कोई बच्चा यदि 10th क्लास का, आपने एक चीज देखा होगा कि आप जब कई बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में यहाँ नहीं पढ़े, सेकंड ईयर में सीधे आए, वो एक चीज का अफसोस कर रहे थे, सर हमको फर्स्ट ईयर भी स्टार में पढ़ लेना चाहिए था। यदि हम फर्स्ट ईयर में स्टार में पढ़ लेते तो थोड़ी सी मेहनत में मेरा बोर्ड का कंपटीशन भी निकल जाता। तो ये कई बच्चों ने आपके सामने क्लास में कहा है। तो मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं इस समय, जो 10th का बोर्ड दे रहे हैं, आप एक तरह से उनके गार्जियन हो और आपने संस्था में पढ़ा है, संस्था की सारी चीजें, पढ़ाई का लेवल, डिसिप्लिन देखा भी है। तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 10th के बच्चे हैं उनको जरूर सजेस्ट कीजिए कि बेटा फर्स्ट ईयर को कैजुअली मत लेना और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये 2 साल आप किसी तरह के गफलत में न रहिए, क्योंकि मार्केट में आपने देखा है कि बहुत सारे बीटेक किए हुए टीचर
अब बताओ, जो बीटेक किया है उसकी एकेडमिक योग्यता तो महज इंटरमीडिएट है। बीटेक में कौन सा हीट पढ़ाया जाता है, बीटेक में कौन सा लाइट पढ़ाया जाता है, बीटेक में कौन सा आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाता है, बीटेक में कौन सा मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है, बीटेक में कौन सा वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है, बीटेक में कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाई जाती है, कौन सा वेव मोशन पढ़ाया जाता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि बीटेक किए हुए बच्चे पैसा लगाकर ऐड करके और बच्चों को चूतिया बनाकर, सिंपल मैं कहता हूं कि वो बच्चों को केवल चूतिया बनाकर गफलत में डाल के बच्चों की जिंदगी सिटी में बड़े पैमाने पर बर्बाद कर रहे हैं। केवल सीधा सा जिसको डिटेल करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, जिस चीज को जिसमें तमाम अप्लाइड पार्ट है कि उसको एक्सप्लेन करने के बाद नोट में सारे एप्लीकेशन लिखा है, उसको सीधा फार्मूला बता के चाटो सवाल लगवा दे रहे हैं, प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं, बच्चों को समोसे खिला रहे हैं, बच्चों के साथ हंस बोल रहे हैं, बच्चों को केवल साइकोलॉजिकली बांधे हुए हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो आपका फर्ज है कि अपनी सोसाइटी में हम लोगों के समाज में जो 10th के बच्चे हैं उनको जरूर आप गाइड कीजिए कि बेटा यदि जीवन बनाना है तो आपको एक अच्छे मजे हुए अनुभवी टीचर और एक ऐसे संस्था की जरूरत है जो मार्केट में लंबे समय से अपनी रेपुटेशन बनाए हुए है, उसका अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, अपना एक फॉर्मेट बना हुआ है, नया बनाना नहीं है। ऐसी संस्था और ऐसे टीचर को ही आप चुनिए। ये जरूर आप 10th वाले बच्चों को सजेस्ट कीजिए, और मैं भी अपनी तरफ से 10th वाले बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बेटा ये ऑनलाइन और ये बीटेक किए हुए लोगों के बीच में आप कतई किसी कीमत में मत फंसिए, बाद में बहुत पछताएंगे, और पछता के बाद में कुछ होगा नहीं, आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी चीज, ऑफलाइन कोचिंग में बेटा आप सामने जब बैठे रहते हो तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपकी चेहरे को देखकर हम लोग जान जाते हैं कि मेरा बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है, एक ही बार में कोई चीज नहीं पकड़ रहा है, तो उसको हम 2 बार 3 बार बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं पूरा ग्रुप में बोलने के लिए, उनको क्लास के बाहर अलग उठा करके अलग से हम लोग जो कुछ पूछते हैं बच्चे बताते हैं, तो उसका एडवांटेज अलग है। और एक चीज बता दूं, निश्चित रूप से कॉलेजों में टाइम कम मिलता है, इसलिए फुल सिलेबस संभव नहीं है, डिटेल तो संभव नहीं है, कहीं न कहीं थोड़ी सी बच्चों के साथ जाती तो हो ही जाती है। इसलिए जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, यदि फर्स्ट ईयर वो अपना गंवा चुके हैं, तो उनको भी आप सजेस्ट कीजिए कि अच्छे टीचर, अच्छे इंस्टीट्यूट जो समाज में मार्केट में प्रमाणित हैं उनको ज्वाइन करें, बिना सोचे समझे ज्वाइन करें, और किसी तरह के अन्यत्र गफलत में न रहें। जो हमारे आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे जिनका फिजिक्स पेपर होना है, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, उनके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा सा, जैसे पढ़ना तो आपको भाई फुल सिलेबस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आधा इधर पढ़िए आधा उधर पढ़िए, आप अपने ढंग से पढ़िए, लेकिन कुछ टॉपिक कल हम एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, उन पर थोड़ा सा विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के हैं या जो आईएससी बोर्ड के हैं जिनका फिजिक्स पेपर अभी होना है, उनके लिए कल मैं एक टिप्स का वीडियो डालूंगा कि वो उन चैप्टर्स के उन हेडिंग को थोड़ा सा एक बार विशेष तौर पर देख लेंगे, ताकि उनका पेपर अच्छा हो जाए। और मेरे तरफ से, मेरी 10th के और सेकेंड ईयर के मेरे अपने बच्चों के लिए मेरी पूरी शुभकामना है। हम आपके पेपर के दिन तक आपके साथ खड़े हैं। किसी बच्चे को यदि कुछ पूछना है, कोई चीज फंसा है या बच्चा एब्सेंट रहा है साल में, तो मैं संस्था पर 4 से 7 बैठता हूं। आईएससी बोर्ड का बच्चा, चाहे हमारे यूपी बोर्ड का बच्चा, चाहे 10th का बच्चा, यदि उसको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टार ट्यूटोरियल पा जाए। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं यहाँ पर, मान लीजिए कई बच्चे हैं जो यहाँ नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, यदि वो बच्चे भी आना चाहें, उनको कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई चीज छूटी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो 4 से 7 के बीच यहाँ आए। वो चाहे फिजिक्स हो उनका, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम, अभी उनके पास टाइम है, हम उनकी मदद करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। और हमारा आशीर्वाद, शुभकामना आप सभी के साथ है। आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारी संस्था के मेंबर हैं। आप मेहनत से पढ़िए
और अच्छी तरक्की पाइए, इससे हमें भी खुशी होगी, हमारा भी नाम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।